नाइन्थ में भी फिजिक्स पढ़ के आए, 10th में भी पढ़ के आए, 11th में आते ही हमें सब दिक्कतें होने लग गई। तो ऐसा क्या हो गया कि हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम फिजिक्स में कोप अप ही नहीं कर पाते 11th के बाद। ऐसा क्या हो जाता है? सिंपल सी बात होती है, कुछ नहीं होता बच्चों, सिंपल सी 3 बातें होती हैं आपके साथ। 10th के पैटर्न को आप ब्रेक नहीं कर पाते। 10th स्टडी जो पैटर्न है आपका, वो क्रैमिंग बेस्ड होता है। अब उस क्रैमिंग बेस्ड पोर्शन को आप क्रैक ही नहीं कर पाते। इसको छोड़ना पसंद नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपने इसको एक्वायर कर लिया, आप इसको अडॉप्ट कर चुके हो, ये आपकी डीएनए में आ चुका है 10th क्लास। और यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे न्यूमेरिकल तो बहुत ही कम होते थे, लेस टू लेस। यहाँ पर सिर्फ 10th क्लास में आपको साइंस पढ़ाई जाती थी, ओनली साइंस। और साइंस में क्या पढ़ाया जाता था? साइंस में टॉपिक तो वही रहेगा, क्या? लाइट, जो कि 12th में भी है, जैसे कि वर्क पावर एनर्जी, जो कि 9th में भी है। बट जैसे ये टॉपिक सारे 11th और 12th में आए, सेम जो आपने 9th और 10th में पढ़े थे, डब्बा गुल, साफ, कुछ नहीं पता चलता। फिर आप ढूंढते हो अच्छे अच्छे टीचर, अच्छा अच्छा कंटेंट, बट जो चीज आपको चाहिए वो आप कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप रेडी नहीं हो। आपने ऑलरेडी उस चीज को बॉडी में एक्वायर कर लिया, माइंड में सेट कर लिया, और आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक ही नहीं कर पाते। और जब आप कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पाओगे, 10th से आप 11th में तो आ गए डॉक्यूमेंटेशन में, क्लास आपकी शिफ्ट हो गई, बट माइंड जो आपका है वो उसकी प्रेजेंस वहीं की वहीं है, वो चेंज नहीं हुई। और जब वो चेंज नहीं हुई, उसकी वजह से आप उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो जो आप 10th में फॉलो कर रहे थे साइंस पढ़ने के लिए, और वही पैटर्न आप 11th पर अप्लाई करोगे। पॉसिबल है, संभव है, तरक्की हो जाएगी आपकी कि आप एक कदम पीछे चल के लंबी छलांग मार दोगे, बिल्कुल मार दोगे, बट वो कुछ फीट की आपको वो लेनी होती है, बैक फीट। उसके बाद में तो आप हाई जंप पे जाते हो। कहते हैं ना कि लंबी छलांग के लिए आपको हाई जंप पे जाना पड़ता है। हाई जंप पे आप तभी जाओगे ना जब आप पहले इस 10th के माइंड सेट को ब्रेक करोगे। अब आपका जो माइंड सेट है यहाँ पे फिक्स हो चुका है, इस माइंड सेट को ब्रेक करना इजी नहीं है, यही है ट्रैप।